Hello everyone. Today we will learn NCERT English Class 5th The Little Bully. यह एक ऐसे बच्चे के बारे में कहानी है जो कि दूसरों को चिढ़ाता है और उन्हें इधर उधर धकेलता है। ऐसे बच्चे को आप क्या कह सकते हैं? इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि एक छोटा लड़का अपनी क्लास के अन्य लड़कों को कैसे परेशान करता है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए लेट्स रीड, लर्न एंड एंजॉय द स्टोरी द लिटिल बुल्ली। Do you know of any child who teases others or pushes them around? क्या आप किसी ऐसे बच्चे के बारे में जानते हैं जो दूसरों को चिढ़ाता है या उन्हें इधर उधर करता है? What would you call such a child? आप इस प्रकार के बच्चे को क्या कहेंगे? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यह एक छोटा लड़का दूसरों को परेशान करता है। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक बार की बात है, बहुत पुरानी नहीं, हरी नाम का एक छोटा लड़का था। Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह ताकतवर था और वह उन सभी लड़कों और लड़कियों को चिढ़ाना पसंद करता था जो उसके साथ स्कूल जाते थे। What he loved to do most was to pinch. वह जो करना सबसे ज्यादा पसंद करता था वह था चुटकी काटना, पिंच करना। He could make a big bruise appear in half a second. वह आधे सेकंड में एक बड़ी चोट या सूजन कर सकता था। Another trick he played was pricking people with a pin. और एक चाल जो वह चलता था वह यह थी कि वह लोगों को पिन चुभाता था। So you can guess how all the children hated him. इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सभी बच्चे उससे कैसे नफरत करते थे। They tried pinching him back, but that was no good because he would always pinch harder. उन्होंने भी उसे चुटकी काटने की कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार था क्योंकि वह हमेशा जोरदार चुटकी काटता था। They didn't like telling their teacher because that was telling tales. वे अपने शिक्षक को बताना पसंद नहीं करते थे क्योंकि शिक्षक कहते थे कि तुम लोग केवल किस्से बनाते हो। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. एक बार ऐसा हुआ कि क्लास पूरे दिन के लिए समुद्र के किनारे पिकनिक के लिए गई। All the children were most excited. सभी बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित थे। On that day, the sun shone bright. उस दिन सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था and all the children were wild with excitement. और सभी बच्चे उत्साह से मस्त थे। They crowded into the train and sat down. वे ट्रेन में घुसे और बैठ गए। But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. लेकिन कोई भी हरी के बगल में नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वह हमेशा पिंच करता था, चुटकी काटता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो सभी बच्चे खुशी के साथ चिल्लाए। Down to the sands they raced hand in hand. वे हाथ में हाथ डाले नीचे रेत में दौड़े। But nobody took Hari's hand. लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him. कोई भी उसके पास नहीं गया। Hari was angry. हरी गुस्से में था। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. वह समुद्र के किनारे एक पथरीले तालाब के पास एक रेतीले कोने में गया और बैठ गया। He took out his lunch and looked at it.
उसने अपना लंच निकाला, दोपहर का खाना निकाला और उसे देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच। यह काफी अच्छा दोपहर का भोजन था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। 2 खूब उबले अंडे, 6 जैम सैंडविच, 3 ब्रेड और मक्खन, 1 अदरक का केक और 1 चॉकलेट का बार था। He would eat it all by himself. वह यह सब खुद ही खाना चाहता था। He wouldn't offer anything to anyone. वह किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता था। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. जैसे ही वह अन्नों को खाने की शुरुआत कर रहा था, उसने अपने नजदीक एक कर्कश आवाज सुनी। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। मैं तुम जैसे लड़के से मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। हरी ने पलटकर भयभीत होकर उसे घूरते हुए देखा। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ? आपको क्या लगता है उसने क्या देखा? हरी saw a monster crab walking sideways out of the pool. हरी ने एक बड़े से राक्षस के आकार के केकड़े को पूल के किनारे से बाहर चलते देखा। His eyes were on the end of the short stalks and he looked most queer. वह बहुत ही विचित्र लग रहा था और उसकी आंखें डंठलों के किनारों पर बनी थी। He held out his front claw to हरी। उसने हरी के आगे अपना सामने का पंजा रखा। हरी put out his hand shake the crab's claw। हरी ने केकड़े के पंजे को झिंझोड़ने के लिए अपना हाथ रखा। But to his surprise and anger the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled। लेकिन अचरज और गुस्से से केकड़े ने अपने चिमटी नुमा नाखून खोल दिए और उसके हाथ को इतना सख्त कस लिया कि छोटा लड़का चिल्लाता रहा। आह, here is my good cousin। अरे यहाँ मेरा अच्छा चचेरा भाई है। said the crab pleasantly। केकड़े ने खुशी से कहा। and to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool। और हरी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसने एक बड़े रेतीले झींगा मछली को पूल से बाहर रेंगते हुए आते देखा। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it to so hard that Hari yelled in pain। इससे पहले कि छोटा लड़का उसे रोक पाता, लॉबस्टर अपने बड़े चिमटीनुमा पंजे में उसका हाथ ले लेता है और उसे इतनी कठोरता से चूंटी काटता है कि हरी दर्द से चिल्लाता है। Then he stared at the pool in surprise। फिर उसने आश्चर्य से पूल में देखा। For out came sandy colored shrimps and prawns। रेतीले रंग के चिनराट और झींगे, बहुत से केकड़े और मोर क्रैब्स and the large lobster and they picked Hari till he was soon black and blue with their pinching। और एक बड़ा लॉबस्टर बाहर आए। उन्होंने हरी को तब तक काटा जब तक उनके डंक से एकदम काले और नीले रंग के सूजन या चोट के निशान नहीं बन गए। Don't you like it? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? Said all the creatures in surprise। आश्चर्य में सभी जीवों ने कहा। Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself। क्यों? हम कहते थे कि तुम हमसे मिलना पसंद करोगे क्योंकि तुम खुद एक चैंपियन चूंटीबाज और पिन चुबाने वाले थे। कम ज्वाइन इन द फन। आओ मस्ती में शामिल हो जाओ। हरी लीप्ड टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। हरी ने जोर से रोते हुए अपने पैरों को उछाला। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल
And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. उसका दोपहर का भोजन पूल में लुढ़का हुआ था और जब केकड़ों और झींगा मछलियों ने देखा तो वे उसके पास भागे और उत्सुकता से दावत करने लगे. Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. हरी ने देखा कि वे कुछ समय के लिए उसे भूल गए थे और वह मुड़कर बचने के लिए दौड़ा. उसके आंसू उसके गालों पर गिरकर बह रहे थे. They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. उसने सोचा उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के लिए करता हूँ. But how it hurt and how I hated those crabs and lobsters. लेकिन यह कैसे दर्द हुआ और कैसे मैं उन केकड़ों और झींगा मछलियों से नफरत करने लगा था. I suppose the other children hate me too. मुझे लगता है कि दूसरे बच्चे मुझसे भी नफरत करते हैं. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore. खैर, मैं अब से अच्छी तरह से रहूंगा, चुटकी या चुभन नहीं करूंगा. न्यू वर्ड्स देखते हैं. ब्रूस मसलना, होरिड भयभीत, होर्स कर्कश या रूखा स्वर, पिंसर चिमटी या चिमटा, स्टॉक डंठल, निब्ड चिंकोटी काटना या चूंटी काटना. दोस्तों अभी चैप्टर पूरा हुआ है, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई. वीडियो के अंत में पीडीएफ फाइल अटैच्ड है. पीडीएफ में वर्ड मीनिंग्स, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर और कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चन आंसर हैं. आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पीडीएफ से रिटन वर्क अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में होमवर्क कर सकते हैं. चैप्टर को एंजॉय करें और लर्न करें. थैंक यू.